सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेवी की तरफ से। एक सीनियर नेवल ऑफिशियल ने कहा है कि इंडिजिनियस एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम का अभी एडवांस ट्रायल चल रहा है। इस सिस्टम को डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है और इसकी मदद से सबमरीन्स ज्यादा देर तक पानी के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया इस एआईपी सिस्टम का अभी एडवांस एक्सपेरिमेंटल ट्रायल चल रहे हैं और जल्द ही इसे मैरीटाइम प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। वाइस एडमिरल श्रीकांत ने यह बात डिस्कवरी चैनल में आज कहा था। एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स को लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले 6 सबमरीन्स की डिलीवरी होने के बाद ही उस पर विचार किया जाएगा और इनको मझगांव डॉक पर ही मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। पहले प्लान किया गया था कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनने वाले 5th और 6th वेसल में एआईपी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन डिले होने की वजह से अब ये संभव नहीं हो पाएगा। और 2023 में जब आईएनएस कलवरी रिफिट के लिए जाएगा तो तब इसमें एआईपी सिस्टम को लगाया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे इस सीरीज के सारे सबमरीन्स में एआईपी मॉड्यूल को फिट किया जाएगा। अगला अपडेट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके है। यूनाइटेड स्टेट के तरफ से आज रशिया को एक वार्निंग इशू किया गया है। सोर्सेस के मुताबिक यूएस की तरफ से रशिया को एक लेटर लिखा गया है जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम को अलग अलग देशों को बेचने पर आपत्ति जताई गई है और यूएस की तरफ से S-400 सिस्टम की सेल्स पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। चाइना, इंडिया, कतार और सऊदी अरबिया जैसे देश अभी S-400 सिस्टम को खरीदने वाले हैं और इंडिया और रशिया के बीच S-400 डील इसी महीने ही फाइनल होने वाली है। अभी यूएस की तरफ से अपनी कटसा एक्ट को सामने लाकर इस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि चाइना को नजर में रख के ये सब किया जा रहा है, लेकिन इससे हमारी S-400 डील को भी नुकसान हो सकता है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक टॉप ऑफिशियल ने आज एक स्टेटमेंट में कहा है कि अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है ताकि तेजस की प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जा सके। दिसंबर 2017 में 83 तेजस MK1A के लिए RFP इशू किया गया था और बहुत ही जल्द इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फॉर्मल ऑर्डर भी प्लेस किया जाएगा। हॉल के डायरेक्टर ने कहा है कि अभी पर ईयर 8 तेजस को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जबकि इसी साल के अंत तक पर ईयर 16 एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए प्राइवेट फार्म से मदद ली जा रही है और सारे 123 तेजस को अगले 5 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद तेजस MK2 की प्रोडक्शन शुरू की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के सजेशन के मुताबिक तेजस में अभी AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और मिड एयर रिफिलिंग कैपेबिलिटी को भी ऐड किया जा रहा है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट से पता चली है कि इसरो अभी एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को डेवलप कर रही है, जो कि वर्तमान की लॉन्च व्हीकल से लगभग 4 गुना ज्यादा पेलोड के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी इस बात को कंफर्म किया गया है। इसरो के पास अभी जो लॉन्च व्हीकल्स मौजूद हैं वो ज्यादा से ज्यादा 4 टन तक के पेलोड के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन इसरो अभी एक ऐसे लॉन्च व्हीकल को बना रही है जिसकी कैपेसिटी 16 टन तक होने वाली है। अभी इसरो के पास 3 लॉन्च व्हीकल्स हैं, PSLV जिसकी कैपेसिटी 1.7 टन तक है, GSLV जिसकी कैपेसिटी 2.2 टन तक है और GTO यानी कि GSLV Mark 3 जिसकी कैपेसिटी 4 टन तक है। इसके साथ ही इसरो अभी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स को भी बनाने की कोशिश कर रही है। अगला अपडेट कोस्ट गार्ड की तरफ से है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक आज इंडियन कोस्ट गार्ड में एक नया इंटरसेप्टर बोट को शामिल किया गया है। इस बोट का नाम C437 है और इसे पश्चिमी तट पर इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग और इलीगल फिशिंग जैसे एक्टिविटीज को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। 106 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस इंटरसेप्टर बोट की लेंथ 27.8 मीटर है और ये 45 नॉट की रफ्तार हासिल कर सकता है। इस बोट को सर्वेलेंस, इंटरडिक्शन और सर्च एंड रेस्क्यू जैसे ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफिशियल्स का कहना है कि इस बोट में एडवांस्ड नेविगेशनल सिस्टम को लगाया गया है जिसकी मदद से ये बोट किसी भी तरह के मैरीटाइम सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। फ्लाइंग ऑफिसर भावना कंठ इंडियन एयरफोर्स के दूसरे वुमेन फाइटर पायलट बन चुके हैं जिन्होंने MiG-21 में एक सोलो सर्टी कंप्लीट किया है। शुक्रवार को लगभग 2 बजे भावना ने एक MiG-21 बाइसन के साथ अंबाला एयरबेस से टेक ऑफ किए थे। पिछले महीने भावना की बैचमेट अवनी चतुर्वेदी सेम एयरक्राफ्ट के साथ अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी थी और इंडियन एयरफोर्स के पहले वुमेन फाइटर पायलट के तौर पर एक सोलो सर्टी कंप्लीट किया था और लगभग आधे घंटे तक उड़ान भरने के बाद उन्होंने जामनगर एयरबेस में लैंड किया था।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।